प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है उद्धार के विषय में आज हम बात करेंगे कि उद्धार क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एलोहिम एपोलोजेटिक्स को और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? मेरे मसीह भाई और बहनों, उद्धार का मतलब है किसी को खतरे से बचाना है। यूनानी शब्द जो है वो है सोटेरिया, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, और इसका मतलब बचना या बचाना भी होता है। विशेषकर हम समझते हैं कि उद्धार का जो मतलब है वो है किसी व्यक्ति को पाप के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर की स्वतंत्रता में लाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि उद्धार किस बात से होना चाहिए, किस बात से हर लोगों को उद्धार होना चाहिए। तो सुनिए, नंबर 1, हमारे पापों से उद्धार होना बहुत जरूरी है। यदि हम पढ़ें बाइबल में मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 वचन 21 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु इसलिए आया है कि हम अपने पापों से उद्धार पा सके। बहुत सारे झूठे पास्टर कहते हैं कि यीशु इसलिए आया कि हम धनी बन सके, हमारा नाम फेमस हो सके, हम बड़ा आदमी बने। और वो ये भी प्रचार करते हैं कि यदि तुम मसीह में आओगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे पास कभी बीमारियां नहीं आएंगे, तुम्हारा बंद हुआ धंधा फिर से खुल जाएगा, आदि आदि प्रचार करते हैं। तो हमें ऐसे प्रचारकों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर बाइबल हमें साफ बताती है, यहाँ पर वचन कहती है कि वह इसलिए आया कि हम अपने पापों से उद्धार पाए, मतलब कि हम अपने पापों से छुटकारा पाए। तो पहला जो उद्धार होना चाहिए एक व्यक्ति के, वो है पापों से उद्धार को प्राप्त करना। नंबर 2, परमेश्वर के क्रोध से उद्धार, मतलब कि छुटकारा पाना चाहिए। यदि हम पढ़ें बाइबल में रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 9 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरें, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो मसीह का लहू हमें सारे पापों को धो देता है और हम मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध से हम बच जाते हैं, यानी हमारा पाप के कारण जो परमेश्वर का क्रोध हम पर था वो मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किया गया और हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं, मतलब कि हम परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा पा लेते हैं। नंबर 3, शैतान के फंदे से उद्धार, मतलब छुटकारा पाना चाहिए। शैतान के फंदे से छुटकारा पाना चाहिए। यदि हम पढ़े बाइबल में 2 तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 वचन 26 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पीछे में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर ही है जो मन फिराव का मन देता है, ताकि लोग सत्य को जानकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए शैतान के फंदे से छूट जाए। तो शैतान के फंदे में पड़े रहना भी एक प्रकार का पाप है, और इसीलिए हमें शैतान के फंदे से छुटकारा पाना चाहिए। तो उद्धार जो है, शैतान के फंदे से भी हमें छुटकारा पाना चाहिए। नंबर 4, आत्मिक मृत्यु से उद्धार, मतलब छुटकारा पाना चाहिए। यदि हम पढ़ें बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 वचन 7 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मृत्यु से नहीं डरता था कि मुझे मरना पड़ेगा, बल्कि वो परमेश्वर से इसीलिए आंसू बहा कर प्रार्थना करता था ताकि परमेश्वर उसे पाप से बचाए, क्योंकि यीशु भी उस समय शरीर में था। क्योंकि कोई भी जो मनुष्य शरीर के रूप में हो, उसके विचार में पाप आ सकता है। इसीलिए उस पाप से बचने के लिए यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, और बाइबल ऐसा बताती है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है।
ठीक उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें पापों से बचाए, जो हमें आत्मिक मृत्यु से उद्धार प्राप्त कर सके। नंबर 5, बुरे संसार से उद्धार पाना मतलब छुटकारा पाना। यदि हम पढ़ें बाइबल में गलातियों की पत्री अध्याय 1 वचन 4 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर हम यीशु के प्रेम को देखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को लहू बहाया, मतलब हमारे पापों के लिए अपना जान दिया, अपना अनमोल लहू बहाया, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस बुरे संसार में अपनी शरीर की लालसाओं, शरीर की अभिलाषाओं, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड आदि आदि पापों से छुटकारा पाए। क्योंकि संसार की सारी अभिलाषाओं और लालसाओं से बढ़कर यीशु मसीह का लहू है। यीशु इसीलिए भी अपने आप को दिया ताकि हम इस बुरे संसार से छुटकारा पा सके। तो उद्धार हमें बुरे संसार से भी छुटकारा पाना है। नंबर 6, अनंतकालीन नर्क से उद्धार मतलब छुटकारा पाना चाहिए। यदि हम पढ़ें बाइबल में यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 23 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें एक दूसरे को परमेश्वर के भय के साथ दया करें और परमेश्वर के वचन के विषय में उसे बताए ताकि उसका उद्धार हो और अनंतकालीन नर्क से छुटकारा पा सके। तो अनंतकालीन नर्क से भी एक इंसान को छुटकारा पाना चाहिए, मतलब कि उद्धार पाना चाहिए। नंबर 7, व्यवस्था से उद्धार मतलब व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहिए। यदि हम पढ़े बाइबल में रोमियो की पत्री अध्याय 7 वचन 6 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक हम व्यवस्था के चलाए चलते हैं, व्यवस्था के अधीन रहते हैं, तो पाप का प्रभुता हम पर रहता है, और जब हम व्यवस्था पर चलते रहेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, व्यवस्था के कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं बल्कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो व्यवस्था के लिए मर जाना है ताकि हम मसीह के हो सकें। तो जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम व्यवस्था के द्वारा जो मृत्यु को उत्पन्न करता है छुटकारा पा लेते हैं। ये 7 प्रकार का उद्धार जो है, 7 प्रकार का उद्धार हर लोगों को होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि हम जो हैं उद्धार के लिए क्या करें, उद्धार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय मसीह की।